जिस भी वन में वो घूमे हैं उस वन में उनको तपस्या नहीं करने दी। किसने नहीं करने दी? बृहस्पति गुरु ने। बृहस्पति गुरु के पास सभी देवता इकट्ठे होकर के पहुंच गए और कह दिया कि महाराज के सभी देवताओं के मंदिर तोड़वा दिए, मूर्तियां तोड़वा दी, पता नहीं जिन क्या होगा, देव भूमि से हमको हिरण्यकश्यप निकाल देगा। अगर जो वो तपस्या में पूर्ण हो गया तो उनको तपस्या पूर्ण मिल गई तो हमको निकाल देगा देव भूमि से। तो उनको आश्वासन दे दिया और कह दिया कि जाओ मैं आपका साथ निभाऊंगा। और साथ निभाते हुए ऐसी कृपा की देखिए कि बृहस्पति गुरु तोते का रूप बना करके ब्रजमंडल में आ गए। और जिस वन में 84 वन है ब्रजमंडल में, जिस वन में जाते हिरण्यकश्यप उसी वन में ओम ब्रह्माय नमः करते वृक्ष के नीचे, और वो वृक्ष के ऊपर बैठ जाते और कहते कि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जैसे ही वो कहते तो उनकी तपस्या टूट जाती और कहते अरे दुष्ट तू कहाँ से आ गया है, पता नहीं तू मेरी तपस्या को क्यों भंग कर रहा है, क्या कारण है। तो उनको तपस्या जब नहीं करने दी तो वो मुल्तान वापस चले गए। माता कैदू ने उनको पूछा कि स्वामी आप क्यों वापस आ गए, क्या कारण था? कि आप तो कह रहे थे 1800 वर्ष की तपस्या पर बैठूंगा, 1900 वर्ष की तपस्या पर बैठूंगा, क्या राजाओं का काम झूठ बोलना ही? वन देवी वहां एक तोता आ गया और उस तोता ने आकर के कह दिया कि नारायण नारायण मुझे तपस्या नहीं करने दी। जब तपस्या नहीं करने दी तो इसलिए देवी मैं वापस आ गया। अरे महाराज आप बताओ, ऐसे भी झूठ बोल रहे हो तपस्या के लिए भी, और फिर कह रहे हो कि तपस्या नहीं करने दी किसी तोते ने। तोता कहीं बोलता है? पक्षी हमने आज तक बोलता नहीं देखा। वो नई देवी उसने बोला, क्या बोला? नारायण नारायण। सुबह से लेकर शाम तक पानी देने जा रही है तो नारायण नारायण, खाना दे रही है तो नारायण नारायण, अगर पैर दबा रही है तो नारायण नारायण, कोई भी सेवा अगर कर रही है हिरण्यकश्यप जी की तो नारायण नारायण। तो देखिए 108 बार माला पूरी करा दी, और जब माला पूरी करा दी तो उसी दिन माता कैदू गर्भवती हो गई। 3 महीने बाद फिर उसके मन में जागा कि अपने गुरु से शुक्राचार्य से आदेश लिया कि महाराज मुझे तपस्या के लिए जाना है और अवश्य जाना है। तो उनको कह दिया कि जाओ तुम सफल हो जाओगे और मैं सभी देवताओं को रोक दूंगा, कोई तुम्हारे पास तुमको अर्चन देने के लिए नहीं जाएगा। तो मदर वन में तपस्या के लिए बैठ गए बट वृक्ष के नीचे, और जब बैठे तपस्या वहाँ शुरुआत कर दिया, संकल्प ले लिया है। और जब संकल्प लेकर के माता कैदू को हरण करने के लिए सभी देवताओं ने मीटिंग एक बनाई, और बना करके मीटिंग इंद्रदेव को भेज दिया। जब इंद्रदेव को भेज दिया तो इंद्रदेव ने ऐसा किया कि उनको हरण कर लिया। कि कैसे? कि उनका गर्भ नष्ट करने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र और पिता मिलकर के 1 और 1 11 हो जाए, और 11 होकर के देवताओं को तो क्या पूरे संसार को वो अपना बना लेंगे। कुछ करो। तो देखिए जब इंद्रदेव लेकर के आए हैं और माता कैदू को लेकर के जा रहे हैं हरण करके, रास्ते में ले जा रहे हैं तो विष्णु भगवान को पता चला क्षीर सागर में, कहा शेष साई में आप अभी आए होंगे वहां से दर्शन करके। शेष साई में जब उनको पता चला तो वहां से नारद जी महाराज को आदेश दिया और उनको भेज दिया, बोले जाओ मेरी भक्त कैदू को बचाओ। उनको इंद्रदेव लेकर के जा रहे हैं, उनको गर्भ को नष्ट कराएंगे। वो मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, मेरा उनको ज्ञान है क्योंकि वो मेरा भक्त है जो उनकी गोद में पल रहा है। तो नारद जी महाराज ने उनको जाकर के समझाया कि इंद्र आप ऐसा मत करो, आप राजा है, चोरी करने का काम राजाओं का नहीं होता है, आप प्रजा की देखरेख करो, किसी की चोरी मत करो, किसी की पत्नी का हरण करना, किसी की स्त्री का हरण करना बहुत बड़ा पाप होता है इंद्र। तो वो समझ गए, कह दिया कि महाराज ऋषिदेव मेरी ये मतलब वो नहीं थी, मेरा तो ये था कि प्रहलाद भक्त बन जाए बस, और मेरा कुछ नहीं था। तो भक्त मैं बनाऊंगा, राधे एक मिनट, तो भक्त मैं बनाऊंगा। तो यहाँ से जब ऐसी कृपा हुई है कि यहाँ इस भूमि में ला करके रख दिया है माता कैदू को, जब रख दिया है तो प्रण कुटी बनाई है, और 6 महीने बाद प्रहलाद जी महाराज यहाँ प्रकट हो गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। 5 वर्ष तक प्रहलाद जी महाराज यहाँ रहे छोटे से रूप में। जब छोटे से रूप में यहाँ रहे हैं तो हिरण्यकश्यप बीच में उनकी तपस्या तोड़ दी गई और कह दिया कि भाई तुम्हारा पुत्र मानता नहीं। तो यहाँ से चले गए प्रहलाद जी महाराज एक दिन घूमने के लिए, और जैसे जाए हैं घूमने के लिए तो माता एक बहुत बुजुर्ग थी और वो माता विलाप कर रही थी, रो रही थी। रोते रोते माता कह रही थी कि हरि बचाओ, नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने पूछ लिया कि माँ ऐसा आपको कौन सा कष्ट है जो कि आप इतने जोर जोर से विलाप कर रही हैं, क्या कारण है? बोले बेटा मैं इसलिए विलाप कर रही हूँ कि हमारे घर में कोई बिल्ली आ गई कहीं से और वो अपने 2 बच्चों को मुंह में भर करके ले आई। अब बेटा उन बच्चों को वो छोड़ गई, ठंड पड़ रही है, और मैंने उन्हीं बच्चों को कच्चे घड़े में रख दिया, और जैसे कच्चे घड़े में रखा है बेटा तो कच्चा घड़ा मेरे पुत्रों ने आकर के अग्नि में रख दिया पकने के लिए। अब बेटा जब पकने के लिए रख दिया है तो मैं इसलिए विलाप कर रही हूँ, रो रही हूँ कि नारायण उन बच्चों को बचाओ, अग्नि में तो मेरी जाने की सामर्थ्य नहीं, बेटा बुढ़ापा है, कैसे करूँ मैं पुत्रों। तो प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि माँ अगर वो बच्चे मर गए, देखिए आपने पाप किया है, अगर वो बच्चे मर गए तो मैं आपके पूरे परिवार को खोलूं, मैं पिलवा दूंगा, या आपको आदेश देता हूँ।
माता ने 18 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया, 18 दिन तक एक जगह पर तपस्या बैठ करके करती रही। और ऐसी कृपा भगवान की हुई कि श्री नारायण की अग्नि बिल्कुल शीतल हो गई, ठंडी हो गई। प्रहलाद जी महाराज 19वें दिन वहां पहुंचे और जाकर के कहा है कि माँ क्या हुआ, उन बच्चों को क्या बच गए क्या? आपके भगवान ने वो बचा लिया कि आप नारायण नारायण कह रही थी, हरि हरि कह रही थी, कौन है हरि? बोले बेटा मैंने अभी देखा नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो किन्हीं गणों को लिया साथ में और जैसे ले जाकर के देखा है तो सारे मटकों को हटा लिया। हटाते हटाते बीच में जब उस मटके पर पहुंची हैं तो परिया उस मटके पर ढकी हुई थी। जैसे गांव में बुजुर्गों जो स्त्रियां होती हैं वो दूध जब पकाती हैं आए पर तो उन पर परिया रख देती हैं। परिया कुमार के यहाँ मिलती है, वो परिया जब रख देती हैं तो उससे कुछ मतलब वो अच्छा रहता है मट्टी के दूध। तो देखिए ऐसी जब कृपा हुई तो जब परिया को हटाया तो म्याऊं म्याऊं करते हुए बच्चे बाहर निकल आए। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। साष्टांग प्रणाम कर दिया प्रहलाद जी महाराज ने उनके चरणों में, कह दिया कि माँ मुझे भी वही भक्ति करनी है जिस भक्ति के कारण से मटका तो क्या बच्चे तो क्या मटका भी कच्चा रह गया। माँ वही भक्ति मुझे करनी है। मुझे बताओ जब बच्चों को बचा लिया क्या वो नारायण मुझे भी बचा लेंगे मेरे पिता के त्रास से? वन हाँ पत्रो जरूर बचाएंगे, नारायण हरि की कृपा यही है। तो देखिए आज भी वही लीला यहाँ होती है। जो अग्नि में जब हम अग्नि से निकल करके आते हैं तो वही माँ का आशीर्वाद है जो सतयुग से चला आ रहा है। और वही प्रहलाद जी महाराज की कृपा है जो कि बाल रूप में आज भी यहाँ दर्शन देने के लिए आते हैं और ऐसी कृपा करते हैं 40 दिन। वो तो 18 दिन उन्होंने माता ने तपस्या की थी, लेकिन हम 40 दिन का नियम करते हैं। जब हरि ऐसी कृपा करते हैं, करते हुए कृपा यहाँ एक जोत चलती है 24 घंटे के लिए। उस जोत पर सिर्फ हमारा ऐसे याद रहता है, 24 घंटे ऐसे याद रहेगा। जब जोत शीतल हो जाएगी तो हम समझ लेंगे प्रहलाद जी महाराज का प्रवेश हो चुका है। जब हो चुका है प्रवेश तो हम यहाँ से आदेश दे देंगे भाई अग्नि लगा दी जाए, तो अग्नि वहां लग जाएगी। और जब अग्नि लग जाएगी तो उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल करके जाएंगे। नग्न अवस्था सिर्फ एक पगड़ी रहेगी और एक लंगोट रहेगा, बाकी शरीर पर कुछ भी वस्त्र नहीं रहेगा। और जब जाएंगे यहाँ से निकल करके प्रहलाद कुंड में स्नान करेंगे, स्नान करके शरीर को पवित्र करके तब अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। नारायण की कृपा ऐसी है कि हम गिर भी जाते हैं, लुढ़क भी जाते हैं, उसमें रिपट भी पड़ते हैं, लेकिन हरि की कृपा से हमको कभी बाल विवाह का नहीं होता है कि वो प्रहलाद जी महाराज की परम कृपा है। यहाँ आप देख लीजिए मेरा स्वप्न मोनू पंडा है, मुझे करीब 4 वर्ष हो चुकी है, अगली बार 5वीं वर्ष में तपस्या पर बैठ रहा हूँ कल। ऐसी हरि की कृपा है कि अब मैं घर बार को सभी को छोड़ दूंगा, गांव में किसी के पास नहीं जाऊंगा। मंदिर प्रांगण से जब कुछ खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो पानी नहीं पिएंगे तो मैदान कहाँ जाना, सोच कहाँ जाना। जब नहीं जाना होता है तो एक जगह रहते हैं और हरि का नाम गुणगान करते रहते हैं। जो सतयुग की माला है हमारे इस दर पर, वो सतयुग की माला प्रहलाद जी महाराज को नारद जी महाराज ने दी और नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने दी। वही माला आज भी देखिए यहाँ चली आ रही है। उसी माला का प्रताप और प्रहलाद जी महाराज की लीला, यहाँ पर वो दोनों ही हैं। हरि ने ऐसी कृपा की है कि जब मुझे निकलते निकलते हो गई हैं तो आज तक भी मुझे कोई दाग नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि हरि में दम नहीं है, हरि की शक्ति में मतलब हरि की तपस्या में दम नहीं है, सनातन धर्म का दम नहीं है। सनातन धर्म इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है कि वो भगवान उसका साथ निभाने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। आप सभी की